बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम असेसमेंट प्लानिंग के अंदर असेसमेंट क्वेश्चंस को ऐड करने के बारे में सीखेंगे। ये रिज़ल्ट सबमिशन प्रोसेस का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले आप पार्ट 1 का ट्यूटोरियल देख लें। जब आप अपने अकाउंट से लॉगिन होंगे तो आपने एग्जामिनेशन के टैब पे क्लिक करना है और अंडर एग्जामिनेशन टैब आपने असेसमेंट प्लानिंग की फील्ड पे क्लिक करना है। जब आप इस असेसमेंट प्लानिंग की फील्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो आपने असेसमेंट कंफर्म की होंगी प्रीवियसली, जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस की थी, वो आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। अगर वो आपको यहाँ पे शो नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि आपने फाइनलाइज प्लानिंग पे क्लिक नहीं किया। और राइट, तो यहाँ पे मेरे पास मिड टर्म, असाइनमेंट, क्विज और फाइनल टर्म की जो मैंने असेसमेंट प्लान की थी वो मुझे यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं सबसे पहले इस मिड टर्म की असेसमेंट प्लान पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी स्टेट अभी ड्राफ्ट में है। एडिट के बटन पे क्लिक करूँगा और असेसमेंट क्वेश्चन के अंदर मैं यहाँ पे अब क्वेश्चंस जो हैं वो ऐड करूँगा। ऐड एन आइटम पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं सबसे पहले क्वेश्चन 1 सेलेक्ट करूँगा। ओके, तो अब यहाँ पे इन फील्ड्स को आंसर करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सेपरेटली 2 फाइल्स प्रिपेयर कर लें। पहली फाइल वर्ड की फाइल होगी जिसमें आपने अपनी सारी असेसमेंट के क्वेश्चंस जो हैं वो ऐड कर लेने हैं। और सेकेंडली आपने एक एक्सेल की फाइल मेंटेन करनी है कुछ इस तरह से, जिसमें आपके हर स्टूडेंट के अगेंस्ट, हर असेसमेंट प्लान के अगेंस्ट उसके मार्क्स लगे होंगे, जो कि नेक्स्ट पार्ट 3 के अंदर हमारे लिए ये बेनिफिशियल होगी। लेकिन पार्ट 2 में ये बेनिफिशियल इस तरह से है कि हमने जो मार्क्स हैं क्वेश्चंस के वो हमने यहाँ पे डिफाइन करने। जैसे मिड 1 के अगेंस्ट मेरे जो मार्क्स हैं इस असेसमेंट के वो 10 मार्क्स हैं। इसी तरह से मिड के क्वेश्चन 2 के मेरे पास 13 मार्क्स हैं और मिड के थर्ड क्वेश्चन के अगेंस्ट मेरे पास 12 मार्क्स हैं। इसी तरह से यहाँ पे मेरे पास वीक नंबर्स भी रिपोर्ट हैं और CLOs भी रिपोर्ट हैं जो कि LMS ऑटो पिक कर लेगा। तो हमने सिर्फ वीक नंबर ही बताना है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है जब भी आप असेसमेंट प्लान करें, उसके साथ ही आपने उसका वीक नंबर भी रिपोर्ट कर देना है ताकि रिज़ल्ट सबमिशन के टाइम पे आसानी हो। अब मुझे पता है कि मेरे मिड 1 के अंदर जो क्वेश्चंस के मार्क्स हैं वो 10 में से आएंगे, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स में 10 ऐड कर दूँगा। इसका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी मुझे पता है वो मीडियम है और ये जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट आंसर टाइप है। देन मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो टाइप करूँगा और देन मुझे यहाँ पे कोर्स कंटेंट जो है वो सिलेक्ट करना है। मीन वीक जो है वो डिफाइन करना है और वीक मुझे यहाँ पे पता है कि 4 वीक है। मैं यहाँ पे 4 लिखूँगा और ये मेरा वीक यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पे देखिए मेरे पास CLO जो है उस वीक के अंदर जो आपने लेसन प्लान में डिफाइन किया हुआ था वो यहाँ पे ऑटो आ जाएगा। देन आप यहाँ पे उसकी लर्निंग टाइप बताएंगे। ये मुझे पता है कि ये कोऑर्डिनेटिव टाइप है और इसका जो हाईएस्ट लेवल मैंने असेस किया है वो अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन ऐड कर लेता हूँ और लेट्स से कि मेरा जो क्वेश्चन 1 है उसमें मैंने MCQs जो है वो पूछे हैं, तो मैंने यहाँ पे टाइप जो है MCQ सेलेक्ट कर दी और ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। देन सेव एंड क्लोज करने का मतलब यह है कि ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा। सेव एंड न्यू करने का मतलब यह है कि आप सेकंड क्वेश्चन जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अब सेकंड क्वेश्चन ऐड करूँगा और इसके मार्क्स जो है वो मेरे पास 13 है, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी मीडियम है और इस टाइम मेरे पास ये शॉर्ट आंसर है। और अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन पेस्ट करूँगा तो ये मेरे पास क्वेश्चन है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और देन मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ओके जी, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन जो है वो पेस्ट कर दिया है। अब मैं एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पे अब मुझे फिगर जो है इस क्वेश्चन के लिए वो ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे इस फिगर को कॉपी करूँगा, देन मुझे यहाँ पे पेस्ट करनी है फिगर और ये पेस्ट की मैंने, ओके किया और ये फिगर मेरी यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। आप इसको
एडजस्ट भी कर सकते हैं। और ये देखें मैंने फिगर को यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने जब क्वेश्चन अपना रिपोर्ट कर दिया है तो अब मुझे यहाँ पे इसका कोर्स कंटेंट जो है, जो वीक नंबर है वो बताना है, और वीक नंबर मेरे पास है 7। मैं यहाँ पे 7 टाइप करूँगा और ये देखें वीक 7 आ गया। देन मुझे लर्निंग टाइप बतानी है और इसका हाईएस्ट लेवल जो है वो डिफाइन करना है। देन मैं अगेन सेव एंड न्यू पे जाऊँगा और मैं अब अपना मीट का लास्ट क्वेश्चन 3 जो है वो ऐड करता हूँ, और इसके मार्क्स मेरे पास हैं 12। ये भी मीडियम लेवल है, शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया। कॉपी करेंगे, एंटर प्रेस करते हैं और पेस्ट ओके, और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, देन अब मुझे इसका वीक बताना है। वीक मेरे पास 6 है, और यहाँ से मेरे पास कोऑर्डिनेटिव और अप्लाई, एंड देन मैं इसे सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पे आप देखिए मेरे पास 3 क्वेश्चन जो हैं वो ऐड हो चुके हैं, और यहाँ पे टोटल मार्क्स मेरे 35 आ गए। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है, सपोज आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम 70 मार्क्स का है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 70 मार्क्स के अगेंस्ट भी अपने क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि LMS के अंदर आपने असेसमेंट प्लानिंग में वेटेज डिफाइन कर दी हुई है। जब आप वेटेज डिफाइन कर देंगे तो अल्टीमेटली वो सब मार्क्स जितने का भी आपका असेसमेंट प्लान होगी, लेट्स से 70 की है, 80 की है, उसके कन्वर्जन होने के बाद मार्क्स आपको 35 में से ही मिड के रिपोर्ट होंगे। बहरहाल अगर आप डायरेक्ट 35 के अंदर खुद कन्वर्ट करके भी ऐड करना चाह रहे हैं अपने मार्क्स, तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं इसे सेव कर दूंगा, और इसके साथ ही मेरा ये मिड का जो असेसमेंट प्लान है वो कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी इसकी स्टेट ड्राफ्ट में है, तो मुझे इसको कंफर्म करना है। मैं इस कंफर्म के बटन पे क्लिक करूँगा। इन केस कंफर्म स्टेट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे कोई एडिटिंग करनी है फर्दर, या कोई क्वेश्चन आपसे मिस हो गया है, या मार्क्स गलत रिपोर्ट हो गए हैं क्वेश्चन के अगेंस्ट, लेट्स से यहाँ पे 13 मार्क्स होने चाहिए थे वो 12 हो गए, और यहाँ पे 12 होने चाहिए थे, तो आप अगर एडिट करेंगे तो अब आपके पास यहाँ पे एडिटिंग की ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगी। इन दैट केस आपने अपने रेलेवेंट कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करना है, देन आपने आगे प्रोसीड करना है। और इसी तरह से अब मैं जो रिमेनिंग असेसमेंट प्लान है उनके अगेंस्ट भी उनके क्वेश्चन जो हैं वो ऐड करूँगा। आप इस बटन पर क्लिक करें, यहाँ पे अगेन आप असेसमेंट प्लान के व्यू में आ जाएंगे, और मैं यहाँ से अपनी क्लास के लिए सेकंड जो असेसमेंट है असाइनमेंट, इस पर क्लिक करूँगा, और ये देखिए मेरे पास असाइनमेंट का टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ फिर आप इन एरोज की मदद से भी डिफरेंट प्लान्स में मूव कर सकते हैं लाइक दिस। चले मैं अब 1 बाय 1 यहाँ पे रिमेनिंग असेसमेंट जो मैंने प्लान की थी उनके लिए असेसमेंट क्वेश्चंस ऐड करूँगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने अपनी असेसमेंट प्लानिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम क्लास रिजल्ट एंड रीडिंग से रिलेटेड सीखेंगे। थैंक यू।